मेरी बहन मेरी देवरानी। मैं तो राबिया से इसलिए बात कर रही थी कि मैं जानती थी सफिया बेगम ने तुम्हारे कान भरे होंगे। यकीन करो राबिया बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। तुम अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए राबिया को बेकसूर साबित करना चाह रही हो। ऐसा नहीं, इस बात का फैसला शिराज और शाजिया खुद करेंगे। बस पागल लड़की, दिमाग खराब है तेरा। मेरे घर में ये तमाशा करने जा रही थी ताकि हमें लोगों में तमाशा बना सके। निकल जा मेरे घर से, निकल निकल जा मेरे घर से। मैं कहती हूँ आज मैं तुझे अपने घर से निकाल के दूंगी। जा जाके अपनी दादी माँ और जमाल को बताना कि अपनी जिल्लत का दाग अपने माथे पे सजा के रखे। निकल यहाँ से, निकल जा, निकल जा अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, निकल जा। अम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी जी दरवाजा खोले। अम्मी जी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी जी मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज प्लीज। अम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी जी प्लीज दरवाजा खोले, मेरा घर है। अम्मी जी प्लीज मुझे यहाँ से मत निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी जी प्लीज खोले, अम्मी जी प्लीज खोले, अम्मी जी प्लीज खोले, मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी जी प्लीज दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों फोन किया है? ये बताने को कि तुम्हारे बेटे की माशूका को मैंने धक्के देके अपने घर से बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए। सलमा, रहम करो उस बच्ची पर, यतीम बच्ची है, उसका मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है उस पर तुम? यतीम मासूम बच्ची, खुद तुमने इतराफ किया है और मैंने खुद सुनी है तुम्हारी बातें अपने कानों से।
अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरे बेटे को बदनाम करने का ठान ही लिया है तो शाजिया को अपने घर बिठा के रखना। शाजिया उस वक्त तक नहीं बसेगी जब तक तुम राबिया से माफी नहीं मांग लेगी। ये तुम्हारी भूल है शमसा बेगम। भूल तो तुम रही हो सलमा, अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। तो ठीक है शमसा, मेरी तरफ से सब कुछ खत्म समझो, समझ आई? देखती हूँ कैसे सब कुछ होता है। राबिया, राबिया, क्या बात है शिराज? आवाज़ें दे रहे जोर जोर से। राबिया अभी अभी आए हो, मुंह हाथ खोलो, आराम से बैठो। चलो। क्या हुआ घर में? अयाज की कॉल आई थी। अयाज की कॉल आई? चल, तो उसने अपनी ढिठाई दिखा दी। ये नहीं पता कि तुम्हारा घर खराब करने में उसका हाथ है। वो सब कुछ करके अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है। कैसे ख्वाब मामा? क्या बात कर रही हैं? यही तो बताना चाह रही हूँ, पर तुम आराम से मेरे साथ बैठो तो सही। आओ। आप प्लीज मुझे बताएं राबिया किधर है? राबिया चली गई। यही बताने को तो तुम्हें मैं कह रही हूँ, मेरे पास आके बैठो। आओ चलो। राबिया, तुम यहाँ, और ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? और कहाँ जाती मैं? क्या मतलब है कहाँ जाती? हुआ क्या है बताओ तो सही। और ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? या खुदा के लिए कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? एक बद किरदार बदचलन लड़की के साथ जो होना चाहिए वही हुआ है मेरे साथ। राबिया, ये क्या कह रही हो तुम? आओ मेरे साथ, आओ। गलत फहमियां, दूरियां पैदा कर देती हैं राबिया। इस गलत फहमी की वजह मैं नहीं हूँ। तुम कहो तो मैं शराज से बात करूं? शिराज से बात नहीं कर सकती। अगर तुमने शिराज से बात की तो शिराज और अम्मी जी एक और दाग मेरे दामन पे लगा देंगे। राबिया, मैं ऐसा नहीं समझता कि शराज ऐसा करेगा। आजमा कर देख लो। मैं शराज से जरूर बात करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अली, और शिराज से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती राबिया। क्यों नहीं कर सकती? मैं बद किरदार हूँ, बदनाम हूँ, रुस्वा हूँ। मैं बदनामी किसी का भी मुकद्दर बन सकती है, रुस्वाई किसी के भी हिस्से में आ सकती है। और बद किरदार को किसी की इज्जत का ख्याल नहीं होता अली, समझे? तो
ऐसा नहीं होना चाहिए था मम्मा। राबिया ऐसी लड़की नहीं है। आंख को देखिए मक्खी निगलने की कोशिश हरगिज मत करो शिराज। तुम समझ क्यों नहीं रहे? जो कुछ भी शम्सा ने राबिया से बातें की मैंने अपने कानों से खुद सुनी है, चाहे जैसी कसम ले लो, वही तुम्हें बताया। ये सब तो मैं जानता हूँ मामा, राबिया ने बताया था मुझे। उसकी अयाज से शादी की बात चल रही थी, सो व्हाट? जो बात चली थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई। राबिया अगर हमारे घर में खुदकुशी कर लेती ना तो तुम बैठे भी जेल की हवा खा रहे होते। इंतहाई मक्कार और चालाक लड़की है। खूबसूरती में छुपी हुई वो एक छुरी है जो किसी दिन भी तुम्हारे गले पे चल जाएगी। मेरी बात मानो, जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाओ। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं मामा? इन सब बातों का असर क्या होगा? शाजिया का क्या बनेगा? शाजिया पहले ही फैसला कर चुकी है कि वो ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी जिसके दिल में कोई और बसता और घर में कोई और। उसको मुनाफकत से नफरत है मेरी बेटी को। खुदा के लिए मामा, घर इतनी आसानी से नहीं बनते जितनी आसानी से आप तोड़ना चाह रही हैं। आपकी खाम ख्याली। राबिया बेगम आपके साथ घर आबाद करना ही नहीं चाहती। वो अगर जिंदगी गुजारेगी तो अली या अयाज के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। हाय मैं मर गई। राबिया की होया तेनू? किस तरह आई है? खैरियत है ना? मुझे धक्के मार के निकाल दिया घर से। की कह रही है? नानू, नानू क्या मैं बदकिरदार लड़की हूँ? की हो गया तेनू? यही सिला मिला है मुझे नानू। मेरा पुत्र किन्ने क्या तेनू बदकिरदार? अब शम्सा आंटी से पूछ लेना। शम्सा को पूछना? शिराज की अम्मी के साथ शम्सा आंटी के घर गई थी और ना मेरा बच्चा, तो फिक्र ना कर, मैं उन्हें पूछनी है। मैं उन्हें पूछनी। चल जा, बैठ बैठ। शिराज, कहाँ जा रहे? राबिया को ढूंढना। तो ढूंढने की क्या जरूरत है? सीधे शम्सा के घर चले जाओ, मिल जाएगी। प्लीज बस करते हैं मामा। क्यों? शम्सा बेगम कहकर गई थी कि इस घर से निकलो तो सीधे मेरे घर आ। हेलो। हाँ अली बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं बोलो। राबिया के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, आप आइए और उसे लेकर चले जाइए। क्या राबिया तुम्हारे घर पर है? और कहाँ जाती शिराज भाई, राबिया बहुत मासूम लड़की है। अच्छा, मैं राबिया को तुमसे बेहतर जानता हूँ क्योंकि बीवी है वो मेरी। मैं आकर ले जाता हूँ उसे। चलो, अयाज ना सही अली सही, तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं जाऊंगी राबिया। प्लीज मामा, बात बढ़ जाएगी। अब नहीं, बात खत्म हो जाएगी मेरे जाने से। डॉग्स, परवीन बेगम, परवीन बेगम, बाहर आइए।
सलमा, आ बैठ। मैं परवीन बेगम यहाँ बैठने नहीं आई। आपकी नवासी की नियत में इस कदर खोट था तो मेरे बेटे के सर पे क्यों मढ़ी जानते बूझते? तू मेरे घर आई है, इसलिए इज्जत नाल मैं तेनू बैठन दा कह रही हूं। तो तू मेरी नवासी दे किरदार दी गल्ला कर रही है। नवासी का किरदार? वो लड़की इस लायक भी नहीं है कि हम जैसे इज्जतदार खानदान की बहू कहलाने के भी लायक हो। इज्जतदार खानदान इस तरह होंदे ने? अपनी नूह नाल तू की कीता? नंगे सिर उन्हें घरों बाहर कर दिता? ए खानदान? मेरे घर में वो खुदकुशी का तमाशा रचाने चली थी बेगम साहिबा। लानत ऐसी ससुराल ते जिथे नूहा खुदकुशी कर दिया ने। अपने खानदान के बारे में क्या इरादा है? मुझ पर लानत कर रही हैं आप? इस ससुराल को क्या कहेंगे कि जिसकी बहू इद्दत के दूसरे दिन भाग कर निकाह कर लेती है, उस खानदान पर आप क्या भेजेंगी? लानत के कुछ और। बस कर दे सलमा, ऐसी हदें पार ना कर जिथों बदनामी शुरू होती है। शुरू हुई है तो खत्म भी मैं ही करूंगी। मेरा नाम भी सलमा बेगम नहीं कि मेरा बेटा आपकी नवासी के हाथ में तलाकनामा न कल पकड़ा के जाए। शिराज, मुझे जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त। जवाब दो मुझे। नहीं मामा, मैं हरगिज़ राबिया को तलाक नहीं दूंगा। इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी तुम ये बात कह रहे हो? जिल्लत को राबिया का मुकद्दर हमने बनाया, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? शाजिया को भी अयाज ने तलाक की धमकी दी थी ना। सब कुछ बता दिया शाजिया ने मुझे कि किस तरह आप शाजिया को जबरदस्ती घर लेके आएंगे और फिर जानबूझकर राबिया को शमशान के कट छोड़ कर आएंगे। क्या बताया तुम्हें शाजिया? बताओ मुझे, क्या बताया? सब कुछ बता दिया। ये भी कि किस तरह राबिया को आपने धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला। ये लड़की मेरी नाक कटवा के दम लेगी। उसने आपकी नाक कटवाई नहीं, आपकी इज्जत बचाई है। उसने अपना घर बचाने के लिए इस घर को छोड़ा है, और अगर मुझे अपना घर बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के जाओगे? अपनी बीवी की खातिर? अपनी माँ को, जन्नत को? जन्नत में रहकर गुनाह करने को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करते। और ऐसी जन्नत में रहने का क्या फायदा जो इंसान को दोज़ख के करीब करता है। और माँ को छोड़ के जाना गुनाह नहीं है क्या शिराज? है, गुनाह है, लेकिन एक पाक दामन पर बोहतान लगाने से बड़ा गुनाह नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुमसे पहले मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ दादी जान, ये सब कुछ आप गुस्से में कह रही हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद राबिया के किरदार पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं इसे अलहदा करने रखूंगा। ते होर भी बुरी गल है, तू अपनी मां नू छड़ देगा? उस माँ ने जो कुछ मेरे साथ किया, उसके बावजूद भी आप ये सब कह रही हैं।